सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं कितना अच्छा बेटा हूँ, कितना फर्माबरदार बेटा हूँ, ये दिखाने के लिए शूट कर रहे हैं पापा से। और क्या कर रहे हो, पेपर पढ़ रहे हो? नहीं, वो पेपर का नाव बना के और जहाज बना के खेल रहे हैं। और क्या सवाल था आपका? नाश्ता हो गया? क्या खाया? मतलब घर में ही, उसी घर में रह रहे हो ना, उसी 5 BHK में ही रह रहे हो ना, उसी आंगन में रह रहे हो ना, उसी डाइनिंग टेबल पर ही बैठे हैं, तो उसी घर में रह रहे हो ना। तुम्हें ये नहीं पता कि पापा ने नाश्ता किया है कि नहीं किया है, और खाया है तो क्या खाया है? वाह रे राजा बेटा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। साफ दिखाई दे रहा है कि वो सामने बैठ के पेपर पढ़ रहे हैं चश्मा लगा के। उसके बावजूद भी ऐसा सवाल, ये तो उम्मीद नहीं थी कि इतनी भी समझ नहीं होगी आप में। क्या कर रहे हो? पेपर पढ़ रहे हो? नहीं नहीं नहीं, वो नाव चला रहे हैं। वो नदी के किनारे बैठे हैं और नाव बना के चला रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बेड से उठते के साथ ही तुरंत जो है कड़म काढ़ा ने उनको वो पकड़ा दिया है और उठा के जो है वो नींबू पानी या पता नहीं एप्पल साइडर विनेगर या वॉट एवर जो भी है ग्लास में, अजवाइन का पानी है या शायद दालचीनी का पानी है, जो भी है उसको उठा कर ला कर दे दिया। कहते ज़्यादा नहीं हो गया? और मैडम की तो आंखें ही नहीं खुल रही हैं। भाई कुछ तो रहम खाओ। वो एक छोटे से प्यारे से बच्चे की माँ है, जो बच्चा बीमार है, खुद ही बता रहे हो, तो कम से कम इतने सारे काम तो खुद ही कर सकते हो। दुनिया भर के हेल्पर आपने रख रखे हैं, उनसे बनवाते और किचन तक जाके खुद ले आते। क्या लाट साहब हो क्या? हाँ, जताते तो आप यही हो। तो भाई वेलकम करने के बाद अपने उन हाथों से, जो बहुत ही नीट एंड क्लीन, शायद वो जो है धोकर बैठे होंगे नाश्ता करने के लिए, उन हाथों से बाल काट रहे हैं, स्टाइल मार रहे हैं, और फिर उन्हीं हाथों से तोड़ तोड़ कर, टच कर करके जो ये ऑमलेट या शायद जो भी नाश्ता खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं। वाह, कितने हाइजीनिक हैं ना ये लोग। तभी तो लोग इनके यहाँ का खाना खाने से बचते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, मैं मम्मी को प्रॉमिस करके आया हूँ, मैं खाना वहीं खाऊंगा। सही है, सही है। अरे रे, बेचारे को आराम नहीं मिला ना जनाब को। कहते हैं पहले झलक किया था, उसमें आराम नहीं मिला, फिर हम वहाँ चले गए थे। किसी ने कहा था आपसे कि आप तो खुद ही भागे थे यहाँ की सिचुएशन को देख के? फिर वहाँ आराम नहीं मिला। वहाँ से आने के बाद 2 दिन बाद ही रमज़ान शुरू हो गए। रमज़ान में आराम नहीं मिला। ये 2-2 बजे सोकर उठने वाले लोग, इनको आराम नहीं मिला भला। जबकि अब तो कोई शूटिंग पे नहीं जा रहे थे, कहीं बाहर नहीं जा रहे थे, जी तोड़ मेहनत नहीं कर रहे थे, सो सो के पूरे रमज़ान निकाले, फिर भी इनको आराम नहीं मिला। और कैसा आराम चाहिए भाई? तो इसलिए आराम नहीं मिला, तो इसलिए रिलैक्स मूड में थे। ईद के बाद 2-3 दिन कुछ शूट नहीं करा, आज मैं शूट कर रहा हूँ। वाह, इतना भी एहसान मत करो भाई हम पे। मुझे हैरानी होती है कितने सफाई से ये लोग झूठ बोलते हैं। कैमरे की आंख में आंख मिला के, जब ये कैमरे में आंख मिलाते हैं तो डायरेक्ट ऑडियंस से आंख मिलाते हैं, तो इनको बिल्कुल भी हिचक नहीं होती झूठ बोलने में कि फटाक से झूठ निकलता है इनके अंदर से। अब कहते हैं हमें जाना है रू बेबी के डॉक्टर के यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, फिर भी हम डॉक्टर के जा रहे हैं। और 6 दिन से वो बीमार था, लेकिन फिर भी हमने शूट करने में और सेलिब्रेशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, तरीके से नहीं हुआ तो बच्चे के ऊपर ठिकरा जरूर फोड़ दिया है हमने कि हम बच्चे की वजह से शूट नहीं कर पाए थे, लेकिन शूट करा तो था आपने। अरे भाई, जब बच्चा इतना बीमार होता है और इतनी प्रॉब्लम में होता है ना, तो माओ को सुध बुध नहीं होती। भाड़ में जाए खाना, भाड़ में जाए बाकी के लोग, किसी की खबर नहीं लेती। माँ सिर्फ अपने बच्चे को देखना चाहती है। और ये वाली माँ ने तो वाह, 2-2, 3-3 वैरायटी ट्राई करी थी ईद वाले दिन। बहुत टाइम मिल गया था, वो भी जब जब बच्चा 6 दिन से बीमार था। आज खुलकर ये भी बता दिया कहाँ अपॉइंटमेंट है, यानी कि कहाँ जा रहे हैं, कौन से डॉक्टर से मिल रहे हैं, वो डॉक्टर कौन सा वाला है, वो कहाँ मिला था हमें। और प्रॉपर तरीके से जब वहाँ गए थे तो ये भी दिखा दिया कि डॉक्टर जब वहाँ पर चेकअप कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें आज तक क्यों नहीं दिखाई थी? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक कोई पेपर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई स्कैनिंग नहीं, नथिंग। बाकी के व्लॉगर भी तो सारी चीज़ें दिखाते हैं ना, क्योंकि वो व्लॉगर हैं, उनका फ़र्ज़ है दिखाना। ये भी तो, आप भी तो कहते हैं ना, सो कॉल्ड आप व्लॉगर हैं, आपका फ़र्ज़ है हर चीज़ का दिखाना। आज अचानक सब चीज़ें आपके फेवर में हुई और चीज़ें आसान हुई तो चलो भाई सब दिखा देते हैं। समझ रहे हैं जनाब, हम समझ रहे हैं। अभी अभी नाश्ता देकर ये निकली है यहाँ से और ये खाने बैठे और सिर्फ इन्होंने एक बाइट खाई और इतनी देर में वो तैयार भी हुई। मैडम आप नहाई भी थी या बस ऐसे झोला छाप, वो कुर्ता जाली वाला चिकन का कुर्ता पहन के ऐसे आ गई? बाल नहीं बनाए, शक्ल पे भी अभी वही लग रहा है कि अभी अभी सोकर उठी हो। ऐसे सवाल पूछते हैं बिल्कुल बेहुदा के। कोई खाएगा तो क्या किचन में घुस के खाएगा क्या? भाई कोई नाश्ता वास्ता खाएगा आपको देने के बाद तो आपके सामने यहाँ टेबल पे बैठ के या आपके सामने बाहर आके तो खाएगा, या चुपचाप वो किचन में खा लेती हैं? ओहो हो, लगता है शायद वो किचन में चुपचाप खा लेती होंगी, इसलिए आपको पता नहीं चलता होगा। लोग कह रहे थे ना फिक्र नहीं करते, फिक्र नहीं करते, पैम्पर नहीं करते, तो देखा जनाब ने आज ये भी दिखा दिया कि फिक्र भी करते हैं और पैम्पर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और चलो भाई, मैडम जो है कुछ अच्छी
जो है हेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि तेल घी छोड़कर कुछ दिख रहा है कि कुछ अच्छा चीज़ बना रहे हैं। स्मूदी तो अच्छी में ही आती है, तो स्मूदी बना रही हैं। देखते हैं स्मूदी पर कब तक टिक पाती हैं। बाप रे, कितनी सारी बॉटल्स रखी हुई हैं बिस्लरी की। भैया ये क्यों अपने घर में एक आरओ वाटर प्योरीफायर नहीं लगा लेते? क्यों इतनी सारी प्लास्टिक इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं? भाई कोई कंप्लेन करो यार इनके व्लॉग्स की कि ये इन्वायरमेंट को कितना ख़राब कर रहे हैं, कि प्लास्टिक की कितनी सारी बोतलें जमा कर रखे हैं। गिलास से पानी पीना तो समझते हैं, इनके घर में है ही नहीं हिसाब किताब। अभी देखो एक स्क्रीनशॉट लगा दे, देखिए जरा कितनी सारी बोतलें रखी हुई हैं। लगता है इनके यहाँ का जो लोकल वेंडर है ना, जो सप्लाई करता है, वही नहीं कि यहाँ से अच्छा खासा कमा रहा होगा, उसे कोई और दुकान या कोई और जो है ना शॉप पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कितनी समझदार है। मतलब जो वो स्मूदी बना रही है ना मिक्सर के जार में, तो उसकी जो कैप है मिक्सर के जार की, वो उसके ऊपर एक और छोटी सी कैप होती है जहाँ से आप कोई भी चीज़ पानी या कोई भी चीज़ ऐड करनी हो, जब आप ग्राइंड कर रहे होते हो तो वो डल जाता है। तो वो ना ढूंढ कर उसके ऊपर टिश्यू पेपर लगा के, हाथ लगा के ऐसे ही पीस दिया। वाह अलसी मैडम वाह, एक और आलस का आपने सबूत दे दिया। कहते हैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलती, तो वो कह रहे हैं कि अगर मैडम ना बोले तो घर में सन्नाटा हो जाता है। ये बात तो है। जितना ओ ले हई हुई ए ओ छोटू ओए मोटे पेट, अगर ये सारी बातें ना शब्द सुनने को मिले तो डेफिनेटली घर में सन्नाटा तो होने ही वाला है, क्योंकि बोलेगा कौन? हिम्मत किसकी है इनके अलावा घर में बोलने की? और भाई क्या जोकर लग रहे हैं वो, ढिंचैक वाला चश्मा पहन के सचमुच में जोकर लग रहे हैं। और फिर खुद को भी पसंद नहीं आया, पैसे की बर्बादी करना बस जितना मर्जी इनसे सीख लो। और फिर जाते वक्त इसको चेंज भी कर लिया, क्योंकि खुद को ही नहीं समझ में आया। ये नहीं समझ में आया तो भाई किसी को दान दे दो, किसी को दे दो इसको। भैया दादी का खिलाने का तरीका तो मुझे बहुत ही अजीब लगा। वो जो बच्ची शहर खड़ी हुई उसके बाल हिला हिला के कह रही बाल देखो बाल, मतलब इस बाल को दिखाने से और बाल को खिलाने का क्या खेल है भाई बच्चे के साथ। जनाब लेकर आ गए हैं हम साथ साथ हैं वाले दिखाने, मूवमेंट दिखाने के लिए बेबी को एक जीना उतार कर नीचे, और अब यहाँ पर के सब आ गए हैं। और वहीं वो दादी जो है वो कैसे खिला रही है, बाल दिखाकर उसके। मतलब बच्चा बीमार है लेकिन व्लॉगिंग नहीं छूट रही है। अरे भाई आपके बोलने से वो उठ गया था तो जरूरी था, जब इतने दिन से व्लॉग नहीं डाल रहे थे, अब अगर वो सो रहा है तो अब जरूरी था तो मैं वहीं पर ही बैठकर जो है अपनी बकवास झाड़नी और ये सब कुछ बताना। छोड़ो उसको, मत करो। और आप जैसे लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है अगर एक व्लॉग नहीं भी आएगा तो। और बैठ कर जो फराह मैम का चैनल है वो अच्छे तरीके से प्रमोट किया और बताया कि ये चैनल है और ये ऐसे हो गया है, ये वैसे हो गया है। उनका ह्यूमर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो भाई कोई तो अच्छे से बढ़िया से कॉलैब है या तो कुछ चक्कर है, बल्कि ये और फ्री में किसी को प्रमोशन दे दें। अगर वहाँ पर भी जिताने की कोशिश ना होती तो क्या वहाँ पर बिरयानी बन बन के मेहनत से जाती? नहीं जाती। लो भाई फाइनली आज फीडर बोतल भी दिखा दिया। अब उसमें चाहे वो जूस पिला रहे हों या उसको पानी पिला रहे हों या कुछ भी पिला रहे हों, एक्चुअली आज फीडर बोतल भी उसको लेते हुए दिखा दिया। कहते हैं आज बहुत दिनों बाद मैं जियो मॉल आया हूं, तो कहती हैं झलक के बाद आज आप पहली बार आए हो? नहीं, बीच में एक आध बार आया था। अगर झलक के बाद बीच में एक आध बार आए थे तो फिर भाई ज़्यादा दिन कहाँ हो गए। हाँ लेकिन जिसको हर वीक आना हो, हफ्ते में 2 दफ़ा आना हो, तो भाई उनके लिए तो फिर थोड़ा सा देर हो गई है भाई। लगता है मैडम इंग्लिश के सारे शब्द उसको सारी हाई फाई इंग्लिश सिखा के छोड़ेंगी। वो इसलिए क्योंकि अपने घर के माहौल से अलग बनाना है ना। अब भाई पापा को बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है, बुआ को बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है, और बाकी तो सबका हाथ है ही तंग, उनको तो आती ही नहीं है। लेकिन हाथ तंग पापा का भी है, लेकिन मैडम का तो है थोड़ा बेहतर है। तो वो चाह रही है कि मेरा बच्चा जो है वो इतना अच्छे से इंग्लिश विंग्लिश सब बोले और इन सबको पीछे छोड़ दे। देखो भाई जियो मॉल आए हैं तो भाई फ़ोटो तो खिंचवाना ज़रूरी है। फ़ोटो देखो जो इंस्टाग्राम पे डाले और डायरेक्ट देखो जो जनाब यहाँ पे घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं। दोनों के कपड़ों में कितना फ़र्क है। भर भर के बहन भाई इतना फ़िल्टर लगाते हैं ना, और सामने से फेस देख लो, और जब फ़ोटो लगाया ना इतनी स्लिम नाक हो गई है, एकदम चौचीली नाक हो गई है, बस पूछो ही मत। और जहाँ बैठ के ये निब्बा निब्बी वाली हरकतें कर रही, आज मैंने धोखा दे दिया क्योंकि मैंने गिराया था और वो मैंने इनको शूट नहीं करने दिया। तो मैडम के पीछे बैठा वो बंदा जो वो है वो सोच रहा है क्या ये लोग पागल है क्या जो इस तरह की ऐसे सब हरकतें कर रहे हैं और ये सब बातें कर रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली जो ना मैडम बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे, अब इतनी वो बात रह नहीं गई है इनकी सेलिब्रिटी वाली कि लोग आए सेल्फियाँ खिंचवाएं
भाई वो जियो मॉल है, वहाँ इनकी कैटेगरी से और अच्छी कैटेगरी के लोग आते हैं, कोई इनको क्यों ही पूछेगा, क्योंकि वही वहाँ पे इतने लोग आते हैं। तो ये तो भाई अब उन लोगों के हिसाब से बहुत पीछे रह गए। अब तो कोई काम भी नहीं है, ना मैडम के पास है ना जनाब के पास है। ले दे के एक झलक था, झलक भी कब का खत्म हो चुका है। झलक की वजह से थोड़ा सा लाइमलाइट में आए भी थे जनाब। फिल्टर तो इसमें भी लगाया हुआ है जनाब ने, लेकिन टी शर्ट ब्लू आ रही है। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पे फोटो देखोगे जो इन्होंने यहाँ इसमें भी लगाए हैं, उसमें उसका कलर वॉयलेट कर दिया है, पर्पल कर दिया है। साथ में भिक्कू को लेकर गए हैं, वो हर एंगल से उसको बताया गया है कि यहाँ से शूट कर लो, अब हम एलिवेटर से आ रहे हैं यहाँ से शूट कर लो, अब हम बाहर जा रहे हैं यहाँ से शूट कर लो। मतलब ये है कि ये जो है सिर्फ ये बात नहीं है कि डॉक्टर की विजिट करने के लिए गए थे, सिर्फ व्लॉग शूट करने के लिए गए थे। अब भाई अब घर में 2 ही बंदे हैं, क्या ही शूट कर लेंगे, क्या ही कंटेंट दिखा लेंगे। अब तो वो रमज़ान वाला कंटेंट भी नहीं है, पकोड़े तलना, पापड़ तलना, नई नई डिश बनाना, तो अब क्या ही दिखाएंगे। तो चलो भाई और कुछ नहीं तो जियो मॉल ही चलते हैं। हर बार इतने बेशर्मों की तरह से मना करते हुए भी ये कहते हुए कि खाते हुए बच्चे को नहीं दिखाना चाहिए, नज़र लग जाती है। एक तरफ तो तुम 3 महीने तक शक्ल नहीं दिखाते बच्चे की, क्योंकि उसी ऑडियंस की नज़र लग जाएगी बच्चे को। दूसरी तरफ उसी ऑडियंस को बच्चे को भरपेट खाना खिलाते हुए कई बार ये बताते हो कि बच्चे ने पेट भर के खा लिया, इसने इतना खा लिया, इसने उतना खा लिया, खाते हुए दिखाते रहते हो। जबकि एक माँ एक इस चीज़ को कभी भी नहीं सोच सकती कि मेरे बच्चे को खाते हुए कोई टोके या कोई नज़र लगाए। फिर भी उसको ये कहने अब इसका खाने का टाइम हो गया, उसका मुंह सना हुआ है, गंदा लग रहा है उसका मुंह, फिर भी दिखा दिया, चाहे भले ही वो कुछ सेकंड की क्लिपिंग क्यों ना हो। अब भाई क्योंकि आते जाते दादी को दिखाएंगे, थोड़ी सी क्लिपिंग और मिल जाएगी, तो जो 13 मिनट का व्लॉग बना है वो थोड़ा सा और खिंच जाएगा, तो कम से कम वो थोड़ी देर का तो हो ही जाएगा। क्योंकि 9 मिनट तक तो कुछ था ही नहीं उसमें व्लॉग में। 9 मिनट से 13 मिनट तक चलो कुछ और दिखा देते हैं, चलो नीचे वाले आ गए हैं, मुदाहा मंडली आ गए हैं, चलो उन्हीं को शूट कर लेते हैं, उन्हीं से थोड़ा सा कंटेंट निकलवा लेते हैं। और अब पूछते हैं ईद कैसी रही वहाँ से, तो भाई अम्मा ने बता दिया, मैंने इसको इतने पैसे दिए, मैंने उसको इतने पैसे दिए। मतलब उन्होंने पूछा ईद कैसी रही, ईदी दी नहीं दी, तो ये भी बता दिया अम्मा ने कि कितने कितने, मतलब क्या है वो भी समझ गई हैं कि मुझे क्या बोलना है और कितना बोलना है। ये पूछ रहे हैं ईदी किस किस से मिली, किस किस से मिली ईदी, ओ किस किस से मिली। फिर उनको रियलाइज़ हो गया अरे इनको तो देनी पड़ेगी, ये तो बड़ी हैं। तो फिर याद आ गया, फिर कहते हैं अच्छा किस किस को दी ईदी, वाह हमारी बच्ची है। और वो कहती है बोलो रू बेबी तुम्हारी भी बच्ची है, लेकर भूल गए। कहती फिर याद करते हैं कि नहीं नहीं अम्मा तो पहले दे गई थी रू बेबी की, अम्मा और बेटी खाला दोनों देकर चली गई थी, मतलब दोबारा लेने का इरादा है। और वहाँ पे वो जो बच्चा है कितनी क्यूट स्माइल दे रहा था ना उस टाइम पे, तो वाकई वो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। वो तो माँ बाप ने उसकी ऐसी हालत बनाई हुई है। वैसे बच्चा बहुत क्यूट है, देखो एक पिक्चर्स लगा दी हूँ, कितना प्यारा लग रहा है। अब बच्चे के लिए एक टॉय लेकर आई हैं, तो टॉय से पहले खुद खूब खेल रही हैं। बच्चा मतलब बच्चा क्या यार, हद है। बच्चा क्या खेलेगा, पहले तो माँ बाप ही खेल लें। मेरे माँ उसके इतना डिशुम करके इतना खेल रही है कि वो लग रहा है कि वो अपने लिए लेकर आई हैं। अब जनाब का बस एक काम और रह गया है, कैमरा उठा के डेली के डेली किचन में जाना और ये दिखाना क्या बन रहा है, क्या बना रहे हो। अब रू बेबी के लिए खाना बन रहा है, तोरई आलू की सब्जी, वो भी दिखा दिया। भाई साहब कंटेंट शूट करने के लिए कुछ नहीं बचा, तो बच्चे का खाना ही दिखा रहे हो अब। और बस मैडम जो है उस टॉय के साथ खेलते 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 जनाब का व्लॉग एंड, बाकी का तो कुछ था ही नहीं उसमें व्लॉग में। अब इनके पास एक्चुअली कुछ शूट करने के लिए रह नहीं गया है। अब जो भी एंटरटेनमेंट हुआ करते थे ना इनके व्लॉग्स, वो कुछ नहीं बचा। मतलब इनके पास ना आइडिया बचे हैं, ना कंटेंट बचा है, ना कुछ भी बचा है। अब जब कुछ है ही नहीं तो उस पर क्या ही रिएक्शन दें। चलिए तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।